किसी भी तरह का ऑपरेशन जिसमें आपकी कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद में कुछ लोगों को सर दर्द हो जाता है। वैसे तो ये बहुत आम समस्या नहीं है, लेकिन 100 में से 1 या 2 लोगों को ये समस्या हो जाती है। ये समस्या क्यों होती है, इसकी कैसे पहचान करें और इसका क्या बचाव है और इसका घर पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय सिंह खर्रा और आज के इस वीडियो में ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पाइनल हेडेक किसे कहते हैं? अगर आपकी कमर में कोई इंजेक्शन लगाया गया है, वो 2 या 3 कारणों से लगाया जाता है। मुख्य रूप से या तो किसी ऑपरेशन के लिए आपको सुन्न किया जाता है, कुछ एक बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए यानी बीमारी का पता लगाने के लिए कई बार आपकी रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाला जाता है जांच के लिए, या कई बार कुछ बीमारियों में ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है। खास तौर से महिलाओं में, यंग फीमेल में, या जिनका सिजेरियन डिलीवरी के लिए जिनको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है, उन लोगों में ये सर दर्द ज़्यादा कॉमन होता है। ये क्यों होता है दोस्तों? अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं और किसी भी प्रकार के धक्के या ट्रोमा से इसको बचाने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों तरफ एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम CSF कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के धक्के से। उस CSF में हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ एक सुई की वजह से छोटा सा लीकेज बन जाता है। उसमें से CSF लगातार लीकेज होने की वजह से कई बार ब्रेन में इस फ्लूइड का प्रेशर या दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन की मेम्ब्रेन्स में खिंचाव आने लग जाता है और हम सर दर्द महसूस करने लगते हैं। ये सर दर्द बहुत दिनों तक तो नहीं रहता, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो 4-5 दिन तक बहुत परेशान रहता है। इसको कैसे पहचाने? ये स्पाइनल हेडेक ही है या पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक ही है? तो दोस्तों, टिपिकली ये जो दर्द है ये आपके इंजेक्शन लगने के 48 से 72 घंटे में शुरू होता है, और अगर आप बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, चलने फिरने की कोशिश करते हैं तो ये दर्द आपका बढ़ जाता है, और आप आराम करते हैं, लेटे रहते हैं तो ये दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इससे बच कैसे सकते हैं? अगर आपको ये इंजेक्शन लगा है तो उसके बाद में आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। 48 घंटे तक आपको पिलो नहीं लगाना है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। और अगर फिर भी आपको ये दर्द हो गया है तो इसका मैं आपको इलाज बताता हूँ जो आप घर पर कर सकते हैं। आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, खूब सारा फ्लूइड लेना है जिसमें छाछ, दही, नारियल पानी, शिकंजी या घर पे बने और भी जो फ्लूइड होते हैं वो आप खूब मात्रा में लें। चाय और कॉफ़ी इसमें एक रामबाण इलाज होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप खूब सारी कड़क कॉफ़ी पिएं, उससे आपका ये दर्द कम हो जाएगा। इसके अलावा आप पैरों के नीचे तकिया रख सकते हैं, और हो सके तो अपने बेड को पैरों की तरफ से 2 या 3 इंच आप उठा के रख सकते हैं, ताकि अपने ब्रेन में ये जो CSF का दबाव है वो बराबर बना रहे और आपको सर दर्द से आराम मिल जाए। सिजेरियन डिलीवरी के बाद में कुछ और कारण भी होते हैं जिनकी वजह से सर दर्द हो सकता है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ का स्ट्रेस है, या डिलीवरी के बाद में अचानक से ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है कम हो जाता है, वो भी एक सर दर्द का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अगर ऑपरेशन के बाद में आपको स्पाइनल हेडेक या PDPH हो गया है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में जो उपाय मैंने बताए हैं उनको अपनाकर आप इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको ये दर्द कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, इलाज लें। हॉस्पिटल में हो सकता है आपको IV फ्लूइड लगाना पड़े या कुछ दर्द की दवाइयाँ देनी पड़े। इसके बाद में आपका ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।